एक बार एक छोटे से गांव में सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद नाम के 4 ब्राह्मण रहते थे। वे एक साथ बड़े हुए थे, इसीलिए चारों अच्छे दोस्त थे। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन शिवानंद अपनी ज्यादातर समय खाने में और सोने में बिताता था। हर कोई उन्हें मूर्ख कहता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सभी फसलें नष्ट हो गई, नदी और झील सूख गई। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर में चले जाने लगे। सत्यानंद ने कहा, हमें भी जल्दी गांव छोड़कर शहर में जाने की जरूरत है। वे सभी उससे सहमत थे। लेकिन धर्मानंद ने कहा, हम शिवानंद का अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसके पास कोई कौशल या सीख नहीं है, वो हम पर बोझ होगा। विद्यानंद ने कहा, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम एक साथ बड़े हुए हैं। फिर वे सभी शिवानंद को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सभी आवश्यक चीजों को एक साथ पैक करके शहर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। जब वे जंगल से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा पास में एक जानवर का हड्डियां पड़ा है। वे हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए। विद्यानंद ने कहा, यह एक शेर का हड्डियां हैं। सभी लोग सहमत थे। सत्यानंद ने कहा, यह हमारे शिक्षा का परीक्षण करने का शानदार समय है। मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। इतना कहते हुए वह हड्डियों को एक साथ लाकर एक शेर का कंकाल बनाया। विद्यानंद ने कहा, मैं इस कंकाल पर मांस और त्वचा लगा सकता हूँ। जल्द ही एक बेजान शेर उनके बगल में लेट गया। धर्मानंद ने कहा, मैं इस शेर के शरीर पर जीवन दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़े, शिवानंद ने उसे रोक लिया। उसने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप उस शेर में जान डालते हैं तो यह हम सबको खा जाएगा। नाराज धर्मानंद चिल्लाया, तुम कायर हो। तुम मुझे मेरे शिक्षा का परीक्षण करने से रोक नहीं सकते। तुम यहाँ हमारे साथ है क्योंकि हम तुम्हें लेकर आए हैं। भयभीत शिवानंद ने कहा, तो कृपया पहले मुझे उस पेड़ पर चढ़ने दे। जैसे ही शिवानंद ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा तो धर्मानंद ने शेर की बेजान शरीर पर जान डाल दी। एक गर्जन के साथ उठते हुए शेर तीनों ब्राह्मण पर हमला किया और उन्हें मार डाला। हमें हमारी शिक्षा का उपयोग सही जगह करना चाहिए, वरना हमें नुकसान हो सकता है।